हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को इसमें हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन, मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains, the islands. How these diverse physical features useful for India? ये जो diverse physical जो features हैं इंडिया के लिए कैसे useful है? As usual, the first part of this lesson is introduction. India is a vast country with varied landforms which has all major physical features of the earth, i.e. mountains, plains, deserts, plateaus and islands. जो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। ये सभी फिज़िकल जो फीचर्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, कौन कौन से हैं फिज़िकल फीचर्स? माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेटूज हैं और आइलैंड्स हैं। स्टूडेंट्स, लुक एट द मैप केयरफुली. It show the physical feature of India. First upper part you can see in green line the Himalayan range. The Himalayan range. Just below them the northern plains. The northern plains in green color. Next Indian desert in yellow color. You can see Indian desert in yellow color. And you can see in brown color Deccan Plateau. Deccan Plateau in brown color, and Western Ghats and Eastern Ghats. How these physical features formed? ये physical features कैसे बने बच्चों, इसके बारे में हम देखेंगे. There are some theories behind the formation of physical features. इनके पीछे 3 थ्योरी है बच्चों, ठीक है. फर्स्ट जो थ्योरी है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स. प्लेट टेक्टोनिक्स है. अब प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है बच्चों, इसके बारे में हम देखेंगे. दिस थ्योरी एक्सप्लेन द अपर पार्ट ऑफ अर्थ कॉल्ड क्रस्ट डिवाइड इनटू 7 मेजर्स एंड सम माइनर प्लेट्स आर कॉल्ड टेक्टोनिक्स प्लेट्स. जो हमारी अर्थ है, अर्थ की जो अपर मोस्ट पार्ट है क्रस्ट, वो क्रस्ट कितनी 7 जो मेजर है उसमें 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है. इन्हें टेक्टोनिक्स प्लेट्स कहा जाता है. ये इन प्लेट्स का बेटा एक आपके सामने मैप है और डिवीज़न दिया हुआ है और इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10. फर्स्ट जो प्लेट है उसे हम क्या कहते हैं? पैसिफिक प्लेट्स. फर्स्ट प्लेट को क्या कहा जाता है बच्चों? पैसिफिक प्लेट्स. सेकंड है नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट्स. कौन सी है? नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट्स. थर्ड है साउदर्न अमेरिकन प्लेट. साउथ अमेरिकन प्लेट्स. फोर्थ है अफ्रीकन प्लेट्स. नेक्स्ट है अंटार्कटिका प्लेट. सिक्स्थ है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स. बच्चों ये अपना जो इंडिया है वो इसी प्लेट्स में आता है. उस प्लेट्स का नाम याद रखेंगे आप, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स. इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक साथ आता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स. यूरेशियन प्लेट्स 7 है. यूरेशियन प्लेट्स, इसमें यूरोप और एशिया की कुछ कंट्रीज आती हैं बच्चों, ठीक है. एंड अदर स्मॉल प्लेट्स, इसके साथ कुछ अदर स्मॉल प्लेट्स को भी काउंट किया गया है. कैरेबियन प्लेट, पॉइंट 8 है कैरेबियन प्लेट.
नेक्स्ट है नज़का प्लेट, नज़का प्लेट। नेक्स्ट 10 पॉइंट्स, 10 नंबर पे बेटा फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट। The movement of these plates build up stresses within the plates। जब ये जो प्लेट्स हैं इनका मूवमेंट क्या क्रिएट करता है बच्चों, एक स्ट्रेस क्रिएट करता है इन प्लेट्स के बीच में। और इससे क्या होता है बेटा, कॉन्टिनेंटल जो रॉक्स हैं वो क्या होती है, अबव विच रिजल्ट इन, ऊपर नीचे होती हैं, जिसका कि रिजल्ट क्या होता है, फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, इन्हीं के कारण ही क्या होता है, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। जो मूवमेंट्स हैं बच्चों, इन मूवमेंट्स को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, व्हेन सम प्लेट्स कम टूवर्ड्स ईच अदर फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं तो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है। इट में लीड टू आइदर कोलाइड और क्रम्बल। इससे क्या होता है, कोलाइड और क्रम्बल होता है, और एक जो स्लाइड है वो दूसरी स्लाइड के नीचे होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्जेंट बाउंड्री। जैसा कि नाम से इसमें दिखाई दे रहा है बच्चों कि जब दो प्लेट एक दूसरे के अपोजिट मूव करती हैं तो कौन सी वो बाउंड्री बनती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, when some plates move horizontally past each other and form transform boundary। ठीक है, ये इससे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनती है, हॉरिजेंटली क्या होती है, मूव होती है। तो अब द मूवमेंट ऑफ द प्लेट along with the process such as weathering, erosion and deposition have changed the position and size of the continents over millions of years and also responsible for the evolution of the present landform feature of India। इन्हीं मूवमेंट्स के कारण ही बच्चों, प्लेट्स की मूवमेंट्स के कारण ही क्या क्या चीज़ें होती है, वेदरिंग होती है, इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है। ठीक है, और इन्हीं से ही जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके साइजेस में मिलियंस ईयर्स तक क्या होते रहे हैं, चेंजेस आते रहे हैं। ठीक है, और इसी का ही जो परिणाम है वो जो डिफरेंट लैंड फीचर्स हैं वो इंडिया के, वो इसी का ही एक परिणाम है। जो ओल्डेस्ट लैंड मास है वो क्या है बच्चों, पेनिसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। ओल्डेस्ट पार्ट कौन सा है, पेनिसुलर पार्ट ऑफ इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। किसका पार्ट था बच्चों, ये पुराने गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ऐसा माना जाता है बच्चों कि पहले जो पूरी धरती थी, ठीक है, वो एक साथ जुड़ी हुई थी, सभी देश एक साथ मिले हुए थे, लैंड फॉर्म्स एक था और वाटर जो पार्ट है वो एक था। लेकिन इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट के कारण तरह तरह के जो कॉन्टिनेंटल जो हैं वो चेंजेस आए। व्हाट इज़ गोंडवाना लैंड? There was a time when India, Australia, South Africa, South America and Antarctica were one single landmass known as गोंडवाना लैंड। जो लैंड मास था उसे किस नाम से जाना जाता था, गोंडवाना लैंड। आज जो आप अलग अलग कॉन्टिनेंट आपको नज़र आ रहे हैं जिस पोजीशन में, पहले वो उस पोजीशन में नहीं थे। ये सब लैंड मास क्या होता, आपस में जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये सारे जो कॉन्टिनेंट हैं ये किस नाम से जाने जाते थे, जो लैंड फॉर्म है वो गोंडवाना लैंड के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, इट वाज द साउदर्न पार्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। और क्या नाम था उसका, सुपर कॉन्टिनेंट का, पेंजिया, यानी कि पूरे जिसमें वाटर बॉडी भी थी और लैंड मास भी था। ठीक है, इन सबको क्या किसी नाम से जाना जाता है, पेंजिया। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट वाज नॉन एज अंगारा लैंड। और जो नॉर्दर्न पार्ट था, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट किसके नाम से जाना गया, अंगारा लैंड के नाम से। द बिलो डिटेल पिक्चर ऑफ गोंडवाना लैंड विल मेक यू मोर क्लियर। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है?
नेक्स्ट है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज. द अर्थ crust was divided into numbers of pieces by convectional currents. जो अर्थ जो क्रस्ट है वो बहुत सारे जो पीसीज हैं उसमें होकर उसमें क्या हो गई कन्वेक्शनल करंट से हुआ. ठीक है. अब जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है वो क्या हो गई सेपरेट हो गई गोंडवाना लैंड से और ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स किसकी तरफ नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगी. ठीक है. और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो कोलाइजन हुआ कोलाइजन ऑफ प्लेट्स और विद द मच लार्जर इरोजन प्लेट्स. ड्यू टू दिस कोलाइजन द सेडिमेंट्री रॉक्स विल which were accumulated in the geosyncline known as the tethys were folded. जो tethys था वो क्या हो गया उसमें folded हुए which result in the formation of mountain system of वेस्टर्न एशिया. तो इसी से ही वेस्टर्न एशिया में जो माउंटेन है वो बने. ठीक है. वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय. फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन. नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना बच्चों? द अपलिफ्ट ऑफ हिमालय फ्रॉम टैथिस सी. जो हिमालय था वो टैथिस सी से क्या हो गया ऊपर उठ गया एंड सेटलिंग ऑफ नॉर्दर्न प्लैंक ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू. जो पेनिसुलर प्लेटू के ऊपर क्या हो गया नॉर्दर्न उसमें सेट हो गया और प्लेटू क्रिएट्स अ लार्ज बेसिन. और प्लेटू ने एक लार्ज बेसिन का निर्माण किया. ठीक है. इन ड्यू टाइम ग्रेजुअली द बेसिन गोट फिल्ड विद डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स. और इसी बीच में ये जो बेसिन था ये किससे फिल हो गया सेडिमेंट्स से. किस सेडिमेंट से? जो कि रिवर्स के द्वारा अपने साथ माउंटेन से लेकर आई गई थी. ठीक है. और वो कौन से पार्ट में था? नॉर्दर्न पार्ट में था. ठीक है. और एंड द पेनिसुलर प्लेटू इन द साउथ. और पेनिसुलर प्लेटू कहाँ था? साउथ में था. जिसने कि क्या किया क्रिएट अ फ्लैट लैंड एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट. जिसमें कि क्या था एलुवियल जो सॉइल है उसका वो डिपॉजिट हुई. ठीक है. और इसी डिपॉजिट नॉन एज जो पेनिसुलर प्लेटू था उसने एलुवियल जो सॉइल थी वो कहाँ कर दी नॉर्दर्न प्लेन्स में डिपॉजिट कर दी. एलुवियल इज अ टाइप ऑफ सॉइल. फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन. नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना बच्चों? जियोलॉजिकल द पेनिसुलर प्लेटू आर मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स एट as it was one of the ancient landmass on the earth surface. ये लैंड मास में अर्थ सरफेस का सबसे पुराना लैंडफॉर्म है. ठीक है. जो हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो क्या है रिसेंट में ही बने हैं. ठीक है. पेनिसुलर प्लेटू सबसे पुराना है. हिमालय और नॉर्दर्न प्लेस क्या हुए हैं मोस्ट रिसेंट में बने लैंडफॉर्म्स हैं. जो हिमालय माउंटेन्स है वो फॉर्म एज अनस्टेबल जोन. कौन सी उसमें है? अनस्टेबल जोन में है. एज इट हैज़ वेरी यूथफुल ट्रोपोग्राफी विद हाई पीक्स. और ये बहुत यंग ट्रोपोग्राफिक है. हाई पीक्स है इसकी और डीप वैलीज हैं और इसमें क्या है फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं. हिमालय माउंटेन्स की जो अगर क्वालिटी आपसे पूछी जाए तो ये यूथफुल ट्रोपोग्राफी है. यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं. हाई पीक्स हैं इसमें. डीप वैलीज हैं और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं. The Himalayan mountains. Now we learn about the Himalayan mountains. The geological young and structurally folded mountain. ये बच्चा एक यंग और स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन्स है विच आर रन अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. जो कि इंडिया के जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स है उसके साथ साथ इसकी कंडीशन दिखाई देती है हमें. ठीक है. अब जो आपको यंग फोल्ड माउंटेन्स के बारे में क्लास 7th में भी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था और इसमें भी आप इसको करके देख सकते हैं कि फोल्डेड माउंटेन्स क्या होते हैं. आप एक पेपर स्ट्रिप लेंगे और दोनों हाथ उसके कॉर्नर्स पर रखेंगे और धीरे धीरे
उसको दोनों हाथों को अपने पास लाएंगे तो जो पेपर स्ट्रिप है वो ऊपर की तरफ फोल्ड होना शुरू हो जाएगी. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स. ठीक है. द रेंज रन फ्रॉम वेस्ट from Indus to east direction to the Brahmaputra, covering a distance of about 2,400 kilometers, representing loftiest peak of the world. ठीक है. अब जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक का इसका एरिया है, लगभग 2,400 किलोमीटर. ठीक है. तो ये इंडिया की जो वर्ल्ड की है लॉफिएस्ट पीक्स को क्या करता है, शो करता है. ये वाइडेस्ट वेरियस फ्रॉम, कितनी इसकी जो चौड़ाई है वो है 400 किलोमीटर इन कश्मीर, 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. अब इसकी हाइट की अगर बात करें, हाइट है वेरिएशन सब जगह अलग अलग है. वेरिएशन ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ एंड दोज ऑफ द वेस्टर्न हाफ. ईस्टर्न हाफ और वेस्टर्न हाफ में क्या है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं. अब लॉन्गिट्यूडनल ऑफ डिवीज़न ऑफ हिमालयाज, ग्रेट और इनर हिमालयाज और हिमाद्री. ठीक है. नेक्स्ट है लेज़र हिमालयाज और हिमाचल. जो ग्रेट हिमालय है उसे हम हिमाद्री भी कहते हैं. ठीक है. सेकंड है द लेज़र हिमालय और हिमाचल. The Great Inner Himalaya or Himadri, it is the northmost range and most continuous range consisting of loftiest peak in the average height of 8,000 meters. It consists all the famous peak. The fold are asymmetrical is in nature. The basic part of these Himalayas is composed of Greenland. It is perennially snow bounded and a number of glaciers descend from this range. The Lesser Himalaya or Himachal. The Lesser Himalaya or Himachal, it lies south of the Himadri, forms the most rugged mountain system. It is mainly composed of highly compressed and altered rocks. The height varies between 3,700 and 4,500 meters and the average width of 50 kilometers. Longest and most important ranges are Pir Panjal range, Dhauladhar and Mahabharat range. Famous valley of this range are Kashmir, the Kangra and Kullu valley in Himachal Pradesh. Also this range is famous for hill station. The शिवालिक रेंज में देखते हैं क्या है. दिस इज़ द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज. ये हिमालय की आउटर मोस्ट रेंज कही जाती है. और इसका एक्सटेंड कितना है बच्चों, इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर है. और इसकी ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 900 से 1100 मीटर्स है. ठीक है. और it is composed to unconsolidated sediments brought down by river from the main Himalayan range. मेन हिमालयन रेंज से जो रिवर्स हैं वो जो सेडिमेंट लेके आती हैं वो इस यहाँ पर क्या किया गया, कंपोज किया गया है. ठीक है. ये जो वैलीज़ हैं वो किससे कवर है, थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम. The longitudinal valley laying between Lesser Himalaya and Shivalik are known as dunes. किसके नाम से जानी जाती है, दून्स के नाम से जानी जाती है ये. जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटिल दून
are some of the well-known dunes. Himalayas division on the basis of regions from east to west. Divisions have been made by the rivers valleys. Punjab Himalayas, the part of Himalayas laying between Indus and Satluj. ये वो पार्ट है बच्चों जो कि हिमालय और सतलुज और इंडस के बीच का है, ठीक है। हिमालय का वो पार्ट है जो सतलुज और इंडस के बीच का है, ठीक है। ये वेस्ट टू ईस्ट तक फैला हुआ है। इसका जो रीजन है वो कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं हिमालयाज, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लेइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर, जो काली रिवर है और सतलुज रिवर है उसके बीच का जो पार्ट है वो कुमाऊं हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नेपाल हिमालयाज। नेपाल हिमालयाज बेटा काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच का जो पार्ट है वो नेपाल हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। आसाम हिमालयाज, आसाम हिमालयाज में तिस्ता और दिहांग जो रिवर्स है उनके बीच का जो पार्ट है वो माना जाता है, ठीक है। अब पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेन्स रेंज ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज मार्क्ड बाय ब्रह्मपुत्र। जो ईस्टर्न इंडिया की जो माउंटेन रेंज है वो किसके द्वारा मार्क मानी जाती है? ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा। जो हिमालयाज में जो शार्पली जो बैंड है, बैंड टू साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री टू ऑफ इंडिया आफ्टर द दिहांग जॉर्ज। दिहांग जॉर्ज के बाद जो इसकी जो बाउंड्री है वो क्या आती है? एक शार्प, इसके अंदर क्या है? एक शार्प बैंड है, ठीक है। और वहीं से ही वो क्या होती है, जो रिवर है ब्रह्मपुत्र वहीं से ही मूव होकर इंडिया में आती है अरुणाचल प्रदेश से। दिस हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा and eastern Assam states and are mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rock, ठीक है। ये सब किससे बने हैं? सैंडस्टोन से बने हैं, जो कि किसका एग्जांपल है? सेडिमेंट्री रॉक्स का। जो हिल्स हैं वो कवर्ड है डेंस फॉरेस्ट से और इट कंप्राइजेज द पटकाई हिल्स। कौन कौन सी जो हिल्स हैं उन हिल्स के नाम आ रहे हैं बच्चों जो नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को मिलती हैं। पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स की अब बच्चों बात करते हैं। सेकंड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया है नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैज फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम। जो थ्री मेजर रिवर सिस्टम है उनसे ही ये नॉर्दर्न प्लेन्स बना है। फर्स्ट है द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज। गंगा, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी जो सहायक नदियां हैं इनसे ये बना है। अब इसमें ये किससे बना है बच्चों? इसमें सबसे ज़्यादा काम करती है एलुवियल सॉइल और वास्ट बेसिंग लेइंग एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज। और ये कहाँ पर है? जो वास्ट बेसिन कौन सा कहाँ पर है? इसमें फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज इज डिपोजिट विद एलुवियल। एलुवियल सॉइल को बेटा फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्लिट एंड क्ले एंड लार्जर पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, इसे क्या कहा जाता है? एलुवियम। ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स एंड फॉर्म दिस प्लेन। बहुत सालों में क्या होता है? इसका बहुत साल लगे इसका निर्माण होने में, ठीक है। एरिया ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, इस जो नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया है वो कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन है 2400 किलोमीटर। ब्रेड्थ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है इसकी? 2400 किलोमीटर। द रिवर कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन ब्रॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इरोडेड सॉइल। इरोडेड सॉइल उस सॉइल को कहते हैं बच्चों जो कि किसके द्वारा? रिवर्स के द्वारा अपने साथ बहाकर
लाई गई होती है। ठीक है, कहाँ से? जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ से। ठीक है, इरोडेड सॉइल विच हेल्प इन द डिपोजिशनल वर्क, उसका वो क्या काम करती है? डिपोजिशनल वर्क करती है। डिपोजिशन का मतलब है कि एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाकर रख देना, जो दूसरी जगह जाकर वो जमाई जाती है उसे क्या कहते हैं? डिपोजिशनल वर्क। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज, जो रिवर की वेलोसिटी है बच्चों वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो रिवराइन आइलैंड है वो क्या होते हैं? वो बनते हैं किससे? डिपोजिशन से। ठीक है, एन आइलैंड फॉर्म बाय रिवर, और ये रिवराइन आइलैंड किसे कहते हैं? द आइलैंड विच आर फॉर्म्ड बाय रिवर। ठीक है, ऑल्सो इन लोअर कोर्स जो रिवर स्प्लिट्स इनटू न्यूमेरस चैनल्स, और जो लोअर कोर्स होते हैं बच्चों उसमें जो रिवर है वो बहुत सारे चैनल्स में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, जो डिपोजिशन होता है सिल्ट का उसके कारण, और इसीलिए उसे कहा उसके उन्हें क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है बच्चों वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, द पंजाब प्लेन्स, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन formed by Indus and its tributaries. The larger part of this plain lies in Pakistan. ठीक है, जो पंजाब प्लेन्स है उसका ज़्यादातर पार्ट कहाँ पर है बच्चों? पाकिस्तान में है, और इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसके द्वारा बनाया गया ये पार्ट है। नेक्स्ट है द गंगा प्लेन्स, ये एक्सटेंड है कहाँ पर? किससे बना है? ये घग्गर और तिस्ता रिवर से मिलकर बना है, और ये कौन कौन सी स्टेट में है इंडिया की? हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, और कुछ पार्ट इसका झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में भी है। द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, अब द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में ईस्ट ऑफ गंगा प्लेन्स भी कहा जाता है इसे। ठीक है, अब ये कहाँ है ज़्यादातर? पर्टिकुलरली इन आसाम। नॉर्दर्न प्लेन इज नॉट फ्लैट लैंड, जो नॉर्दर्न प्लेन है बच्चों वो फ्लैट लैंड नहीं है। द वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर, और इसमें इस प्लेन्स में भी बहुत सारे डाइवर्स रिलीफ फीचर हमें देखने को मिलते हैं। जो नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन, नॉर्दर्न प्लेन को हम 4 रीजन्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ रिलीफ फीचर, यानी कि रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है भाबर। भाबर किसे कहते हैं बच्चों? लेइंग एट द फुट्स ऑफ शिवालिक, जिसे शिवालिक के फुट हिल्स भी कहते हैं, और फुट में नीचे की तरफ तलाई में जो मिलता है उसे भाबर कहते हैं, और ये बहुत नैरो है, बहुत कम है। 8 to 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट है किसकी? पेबल्स की। पेबल्स यानी कि छोटे जो जो स्टोन्स होते हैं उन्हें पेबल्स कहा जाता है। तैराई, तैराई होता है लेइंग नेक्स्ट टू भाबर, भाबर के जस्ट नीचे क्या आता है? ये तैराई आता है। अब इसमें क्या आता है? अ वेट मार्शी एरिया विद वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, इसमें वाइल्ड लाइफ मार्शी एरिया का है, इसमें वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट इसमें आते हैं। ठीक है, भांगर, भांगर है ओल्डेस्ट एलुवियम प्लेन्स। ठीक है, पुराना ओल्डर एलुवियम प्लेन्स आता है इसमें। ठीक है, जो राइज अबव द लेवल ऑफ फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन से थोड़ा सा ये क्या है? लेवल इनका ऊपर है। ठीक है, खादर, खादर है यंग एलुवियम ऑफ द फ्लड प्लेन्स। ठीक है, पेनिसुलर प्लेटू, पेनिसुलर प्लेटू जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये डेक्कन प्लेटू का ही एक पार्ट है। द पेनिसुलर प्लेटू इज अ टेबल लैंड composed by old crystalline igneous and metamorphic rocks, ये igneous और metamorphic rocks से बना हुआ, ठीक है, बना हुआ है। It was formed due to breaking and drifting of गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड के ब्रेक होने से और ड्रिफ्ट होने से बना है।
ठीक है। जो प्लेटू है, प्लेटू के दो मेन डिविजन्स बताए गए हैं। फर्स्ट है सेंट्रल हाईलैंड्स एंड सेकंड है डेक्कन प्लेटू। फर्स्ट सेंट्रल हाईलैंड्स एंड सेकंड इज डेक्कन प्लेटू। The Central Highland. It lies to the north of the Narmada River, covering a major area of Malwa Plateau. जो सेंट्रल हाईलैंड है वो नर्मदा रिवर, जो नॉर्थ है, नॉर्थ में नर्मदा रिवर के का जो पार्ट है उस जो कि ज़्यादातर मालवा प्लेटू के अंडर में आता है। ठीक है। और जो विंध्या रेंज इज़ बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड, विंध्या रेंज इसके साथ है। ठीक है। ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट, साउथ में क्या है विंध्या रेंज है और नॉर्थ वेस्ट में क्या है अरावलीज है, इसी का ही पार्ट है। ठीक है। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। इसके वेस्टवर्ड में क्या है ग्रेजुअली किससे मिल जाता है जाके, सैंडी और रॉकी डेजर्ट राजस्थान में जो है, जो कि थार है। ठीक है। रिवर्स इन दिस एरिया, इस एरिया में कौन कौन सी रिवर हैं? द चंबल, द सिंध, द बेतवा एंड द केन। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइड इन द वेस्ट, किसकी तरफ जो है ये वेस्ट की तरफ है, बट नैरो इन द ईस्ट, नैरो एरिया कहाँ पर है ईस्ट में है। ठीक है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, ईस्ट की तरफ इसका एक्सटेंशन कितना है? ये जो प्लेटूज हैं आर लोकली नॉन एज बुंदेलखंड, किसके नाम से जाना जाता है ये? ईस्ट वर्ड में ये बुंदेलखंड, बघेलखंड के नाम से ये जाना जाता है। छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। ठीक है। दामोदर रिवर के द्वारा जो बनाई गया जो एरिया है, ठीक है, ये इसकी क्या करता है, मार्किंग करता है किसकी? छोटा नागपुर प्लेटू की। Deccan, the Deccan Plateau. The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of the river Narmada. ठीक है। डेक्कन प्लेटू ट्रायंगुलर लैंडमास है जो कि नर्मदा रिवर के साउथ में है। द सतपुरा रेंज बाउंडेड इट्स बॉर्डर बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव एंड कैमूर हिल्स, इसकी जो फेमस जो हिल्स हैं वो कौन सी है? महादेव और कैमूर हिल्स हैं। ठीक है। सतपुरा रेंज इसमें नॉर्थ में इसको इसके साथ में है। सतपुरा रेंज कहाँ है बच्चों? ये आपका एक क्वेश्चन है, आप इसे प्रिपेयर करेंगे, फिल करेंगे मैप में। सतपुरा रेंज, मेकाल रेंज फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन, इसके ईस्टर्न एक्सटेंशन में जो रेंज है वो मेकाल है। It is higher in the west and slopes gently eastward. ठीक है। An extension of Deccan Plateau is also visible in the northwest. Northwest में भी ये हमें क्या करता है, नज़र आता है। किसके नाम से जाना जाता है ये? Locally known as मेघालय, Karbi Anglong Plateau and North Kachar Hills. It is separated by fold form the छोटा नागपुर प्लेटू। ये किससे अलग हो रहा है? छोटा नागपुर प्लेटू से। जो 3 प्रोमिनेंट हिल्स रेंज हैं वो कौन कौन सी है? वेस्ट टू ईस्ट आर गारो, द खासी एंड द जयंतिया हिल्स। ठीक है। ये सारे बच्चों नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है। Distinct feature of the peninsular plateau is a black soil area known as Deccan Trap. यहाँ पर ज़्यादातर कौन सी सॉइल मिलती है बच्चों? ब्लैक सॉइल का एरिया माना जाता है इसे, और डेक्कन ट्रैप भी बोला जाता है। ठीक है। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू रेस्पेक्टिवली। वेस्ट में वेस्टर्न घाट और ईस्ट में ईस्टर्न घाट, इसकी क्या करते हैं, इसको एक एजेस बनाते हैं। ठीक है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में कुछ देखते हैं बच्चों। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या है? मार्क द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू। ईस्टर्न घाट क्या आता है? मार्क द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू। वेस्टर्न घाट
वेस्टर्न साइड में है और ईस्टर्न घाट ईस्टर्न साइड में है। दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू द पासेस ओनली। ठीक है, ये क्या कंटिन्यूस है और जगह जगह थोड़े थोड़े पासेस बने हुए हैं। दे आर डिसकंटिन्यूस, ये क्या है, जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यू है, इरेगुलर है एंड डिसेक्शनड है बाय रिवर्स। किसके द्वारा डाइसेक्शंस किया हुआ है इसका, रिवर्स के द्वारा। ठीक है, ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ जो रिवर जाती है उनसे ये क्या हो रहा है, बार बार डाइसेक्शन हो रहा है, बार बार कट रहा है। ठीक है, हायर एवरेज जो इसकी हाइट है 900 से 1600 मीटर्स तक है। ठीक है, और इसकी जो वेस्टर्न घाट की है जो हाइट है वो 600 मीटर्स है। ठीक है, और इस रेंज के में जो सोर्स क्या है, बहुत सारी रिवर्स हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। अब इस साइड में क्या है, जो ईस्टर्न घाट की तरफ है, कोई भी बड़ी रिवर वहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती है। अब वेस्टर्न घाट में क्या है, इट एक्सपीरियंसेस ओरोग्राफिक रेन मोस्टली इन द समर, और इसमें यहाँ जो रेन आती है वो कब आती है, समर में आती है, समर मॉनसून्स के द्वारा। और यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो विंटर सीजन में होती है, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के द्वारा। ठीक है, यानी कि लौटता हुआ मानसून जो होता है। ठीक है, और जो हाइट है, जो वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो प्रोग्रेसिवली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है नॉर्थ टू साउथ। हाईएस्ट पीक कौन सी है इसकी, अन्नामुदाई है, 2695 मीटर्स है। और इसकी एक और हाइट है एक और पीक है जिसका नाम क्या है, डोडा बेटा, 2637 मीटर उसकी क्या है, हाइट है। अब इसमें ईस्टर्न घाट की अगर हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो है महेंद्रगिरी 1501 मीटर। ठीक है, कितनी है, 1501 मीटर इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ठीक है, शिवरी हिल्स एंड द जावादी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ दिस ईस्टर्न घाट। अब जो बात करते हैं हम लोग द इंडियन डेजर्ट की, जो इंडियन डेजर्ट है वो वेस्टर्न मार्जिन पर है अरावली हिल्स के, और ये जो लैंड है अंडरलेटिंग ट्रोपोग्राफी कवर्ड विद सैंड एंड सैंड ड्यून्स, जो सैंड ड्यून्स हैं उनसे क्या है, ये कवर्ड है। इस रीजन में बहुत कम बारिश होती है, 150 mm से भी कम पर ईयर 150 mm होती है इसमें। ठीक है, इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, कैसा है, ड्राई क्लाइमेट है, और लो वेजिटेशन होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ की जो रिवर है, जो सबसे बड़ी रिवर है वो लूनी रिवर है। ठीक है, और इसमें क्या होता है बच्चों, बरछांस मिलते हैं। बरछान किसे कहते हैं, बरछान बेटा ड्यून्स की टाइप है, सैंड ड्यून्स जो होते हैं उनकी टाइप है। जैसे मून को आप देखते हो, कटा हुआ जो मून होता है, ठीक है, न्यू मून के बाद 6 या 7 डेज जो मून मिलता है, जस्ट लाइक दैट उसके जैसी शेप होती है ये। ठीक है, क्रिसेंट शेप ड्यून्स। ठीक है, कवर लार्ज एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, इंडो पाकिस्तान जो बाउंड्री होती है वहाँ इसी टाइप के लॉन्गिट्यूडनल जो ड्यून्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। ये एग्जाम्पल है बेटा, ये देखिए, इसमें आपको ये जो बाहर नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये कहलाता है। ठीक है, इधर ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है ये भी। ठीक है, ये भी, ये सब ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये है बरछांस का। अब इसका जोग्राफिकल देखते हैं स्टेटस देखते हैं कि ये कहाँ पर है। ये द थार डेजर्ट आपको नज़र आ रहा है, ये रहा। द कोस्टल प्लेन्स। अब कोस्टल प्लेन्स के बारे में देखते हैं हम बच्चों। जैसा कि नाम से ही है कि सी के आसपास का जो एरिया होगा उसमें जो प्लेन पार्ट है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी है इसमें। द नैरो कोस्टल स्ट्रिप प्लैंक द पेनिसुलर प्लेटू रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ईस्ट। ठीक है, अरेबियन सी कौन सी साइड में है बच्चों, वेस्ट साइड में, और बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड में। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, इसके 3 सेक्शन है। फर्स्ट इज नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण,
नॉर्दर्न पार्ट क्या कहलाता है बच्चों, इसका कोंकण, कोंकण कहलाता है। कोंकण में कौन कौन सी जो स्टेट है, मुंबई और गोवा, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन। सेंट्रल स्ट्रेच क्या कहलाता है, कन्नड़ प्लेन। साउदर्न स्ट्रेच इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट, क्या कहलाता है, मालाबार कोस्ट। नेक्स्ट है प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल, यानी कि ईस्ट साइड में जो भी है वो कौन कौन से हैं, ईस्ट की तरफ जो है वाइड एंड लेवल, इनकी बहुत चौड़ा है और लेवल में भी है सारी चीज़ें। द नॉर्दर्न पार्ट इज नॉन एज नॉर्दर्न सिरकर, ठीक है, सिरकार बोलते हैं इसे। वाइल द साउदर्न पार्ट इज नॉन एज कोरोमंडल कोस्ट, साउदर्न पार्ट को क्या बोलते हैं इसे, कोरोमंडल, और नॉर्दर्न पार्ट को सिरकार, ठीक है। जो लार्ज रिवर्स है, कौन कौन सी रिवर है, जैसे महानदी, द गोदावरी एंड द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन ईस्टर्न कोस्ट। जो लेक है चिल्का लेक, वो इम्पॉर्टेंट फीचर के साथ ईस्टर्न कोस्ट पर मिलेगी। ये कोस्टल प्लेन का एक आपके सामने एक पिक्चर है बेटा, जिसमें आप बहुत सारी ग्रीनरी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पानी रहता है आसपास और इसलिए यहाँ पर ग्रीनरी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। द आइलैंड्स, द लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप इन द अरेबियन सी इन द क्लोज टू केरला। लक्षद्वीप जो आइलैंड है, आइलैंड ग्रुप है, वो अरेबियन सी में है, जो कि केरला के नियर बाय है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। किससे बना है ये, स्मॉल कोरल से मिलकर बना है ये। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो पहले किसके नाम से जाना जाता था, लक्काद्वीप के नाम से, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसमें इसका जो एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। कावरती आइलैंड इसकी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्काद्वीप का, लक्षद्वीप का, ठीक है। और दो पिटी आइलैंड्स है, वो क्या है, इनहैबिटेटेड है, ठीक है। वहाँ पर क्या है, एक बर्ड सेंचुरी। अगर आपसे पूछा जाए कि विच आइलैंड are not habitated but we can find a bird sanctuary, you can easily write Piti Islands. The Andaman and the Nicobar Islands are a long chain of islands located in the Bay of Bengal. ये सब कहाँ पर हैं, ये चेन के रूप में हैं और बे ऑफ बंगाल में हैं। दे आर बिगर इन साइज, ये के साइज में बहुत बड़े हैं, एंड मोर न्यूमेरस एंड सेक्रेटेड, इनकी जगह जगह फैले हुए हैं, छितराए हुए हैं, ठीक है। और जो एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, इनकी दो अलग अलग कैटेगरी में इसको क्या किया है, डिवाइड किया गया। द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ, ठीक है। जो नॉर्थ पार्ट है उसको क्या कहते हैं, अंडमान, और जो साउथ पार्ट है उसे क्या कहते हैं, निकोबार। दीज आइलैंड्स आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। इसमें क्या है, सबमरीन माउंटेन्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। एक बार दोबारा से इसका ये देख लेते हैं कि इसमें फिज़िकल फीचर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला ऊपर वाला जो पार्ट है बच्चों, ये ग्रेट हिमालय है, हिमालयन रेंज जिसे कहेंगे, ठीक है। इसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स है ये वाला, ठीक है। इसके बाद डेक्कन प्लेटू है, ये ब्राउन कलर में है। इसके बाद इंडियन डेजर्ट है, ठीक है। इसके बाद ईस्टर्न घाट है, ईस्ट की साइड में, यहाँ बे ऑफ बंगाल है बेटा। थोड़ा सा इस साइड में क्या है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है आइलैंड्स, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट है आपका, जो ग्रीन कलर से नज़र आ रहा है, और इसके यहीं केरल के पास ही क्या है, लक्षद्वीप, ठीक है। और ये क्या कौन सी है, अरेबियन सी, ओके।
आई होप ये आपको चैप्टर बहुत पसंद आया होगा बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।